प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं आपको जैविक खेती के बारे में बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती किस तरह से करें, किस तरह से प्रबंधन करें, कीड़ों का प्रबंधन किस तरह से करें, रोग का प्रबंधन किस तरह से करें और किस तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन करें कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको कि जैविक खेती में बासमती धान का उत्पादन लेना बहुत अच्छा होता है और चूँकि इसका प्राइस भी अच्छा मिलता है, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसान कमा सकते हैं। तो मैं एक आपको बहुत छोटी सी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि बासमती धान, जैसे कि हमारे पीछे आप देखिए ये बासमती धान लगा हुआ है और इसमें जो है जब लगभग 20 से 25 दिन की धान हो जाए तो उसमें पानी लगा के और इस तरह से ये जो पटेला चल रहा है, इस तरह से इसमें पटेला चला के आप चला दे पानी लगा के, तो ये क्या होगा कि इससे 2-3 फायदे होते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जो तना बेधक कीट होता है, वो तना बेधक कीट जो पत्तियों पे, अगर आप ये देखें तो पत्तियों के निचली सतह पे इस तरह से अंडे दिए रहते हैं। तो जब ये पटेला चलता है तो इसमें जो अंडे हैं ये अंडे रगड़ जाते हैं और रगड़ने से ये अंडे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो तना बेधक कीट का जो अंडा होता है, ये इसमें लगभग 200 से 250 अंडे होते हैं और 200 से 250 सूंडियाँ निकलती हैं। कि मतलब अगर आप एक इसको रब कर दें या इसको ख़त्म कर दें किसी तरीके से, या जैसे इसमें पटेला चल रहा है और पटेला से ये रगड़ जाएंगे और रगड़ने से ये क्या होगा कि लगभग 200 से 250 सूंडियाँ जो इससे निकलती हैं, वो सूंडियाँ हमारे फसलों तक नहीं पहुंच पाएंगी और फसलों को नुकसान नहीं करेंगी। तो एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसका ये है कि हम इनके अंडों को इसमें जब पानी में चलाते हैं तो इनके अंडे इसमें ये रगड़ खा के और ये ख़त्म हो जाते हैं इनके अंडे, और ये फिर इससे जो सूंडियाँ निकलती हैं वो सूंडियाँ नहीं निकल पाती क्योंकि अंडा ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी फसल जो है वो बच जाती है, उस पर कीड़े नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर हम ये, जैसा कि ये पटेला चल रहा है, अगर इस तरह से हम पटेला को चलाते हैं, हाँ इतना ज़रूर है कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो इसमें ये पौध जो फसल जो है वो फसल टूट जाएगी, फसल टूटती रहेगी। तो इसलिए पानी हमेशा पानी लगा रहना चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर, जिससे कि फसल टूटे न। और अगर जब ये पटेला चलाते हैं तो इससे एक और फ़ायदा होता है कि जड़ों में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होता है, पूरे फसल में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होके ये जो है यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन होगा इसमें फसल में तो इनके जड़ों का अच्छी तरीके से थोड़ा और विकास होगा। अगर जड़ों का विकास होगा तो जड़ें जो है वो पोषक तत्व ज़्यादा लेंगी ज़मीन से, और जब पोषक तत्व ज़्यादा लेंगी तो उससे क्या होगा कि फसल हमारी बहुत अच्छी होगी और फसल की बढ़वार अच्छी होगी, फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। तो मैं आपको ये छोटी सी प्रक्रिया जो हम यहाँ अपनाते हैं, इस छोटी सी प्रक्रिया को आपको ये बताना चाहते थे कि अगर आप बासमती धान लगाए हुए हैं या कोई भी धान लगाए हुए हैं तो लगभग 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाए तो उसमें आप 5 से 6 सेंटीमीटर इस तरह से पानी लगा के, और आप इस पटेले को हल्का पटेला होना चाहिए, बहुत भारी पटेला नहीं होना चाहिए, बहुत पतला सा पटेला हमने लिया हुआ है, और इसको इसमें चला दें। इसको चलाने से ये आपके ये जैसा कि मैंने दिखाया, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कीड़े के बारे में बताया था। एक कीड़ा उसमें बैठा हुआ था जो कि अंडा दे रहा था,
और इसी तरीके से ये ऊपर बैठते हैं और बैठ के ये अंडे दे देते हैं। जनरली निचली सतह पे देते हैं अंडे, और कभी कभी ऊपरी सतह पे भी अंडे, चूँकि पत्तियाँ मुड़ी रहती हैं तो अंडे जनरली निचली सतह पे ही देते हैं। तो इस तरह से अंडे रब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और सूढ़ियाँ जो नुकसान पहुंचाती हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। साथ साथ ये जो होगा जड़ों का विकास, चूँकि राइजोस्फीयर आजकल हम सभी बात ये करते हैं कि अच्छा राइजोस्फीयर हो। अच्छा राइजोस्फीयर का मतलब जो जड़ें हों, जड़ों का ऐसी हर एक प्रक्रिया अपनाई जाए जिस प्रक्रिया से जड़ों का विकास अच्छा हो और जड़ें अच्छी हों। अगर जड़ें अच्छी होंगी, ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। अगर जड़ें अच्छी होती हैं तो फसल अच्छा होता है, अगर फसल अच्छा होता है तो जड़ों का भी और विकास होता है। तो इसलिए जैसे कि मैंने कोनो वीडर भी आपको चलाते हुए बताया था कि वीड कंट्रोल कैसे करते हैं। कोनो वीडर चलाने से भी जड़ों का अच्छा विकास होता है, और ये जो छोटी सी प्रक्रिया है, इस छोटी सी प्रक्रिया से जड़ों का बहुत विकास होता है। और साथ साथ जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि जो तना बेधक कीट होता है, स्टेम बोरर जो होता है, वो स्टेम बोरर के अंडे इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इन छोटे छोटे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि किसानों को जैविक खेती के बारे में एक अच्छी और बढ़िया जानकारी मिल सके और वो जैविक खेती करके एक अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ कमा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, जय हिंद।